रूस की परमाणु धमकी पर बाइडेन की ओर से बड़ा बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया है पुतिन परमाणु हमले पर मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब इसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। पूरी दुनिया के सामने परमाणु हमले का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। युद्ध में पुतिन की सेना का प्रदर्शन हालांकि खराब है। 1962 के बाद परमाणु हमले का सबसे बड़ा खतरा अगर मंडरा रहा है तो अभी मंडरा रहा है। कैप्टन श्याम कुमार, आपसे सवाल मेरा ये है सर कि हम जब बात कर रहे हैं इसकी कि भाई नाटो से क्या अपील कर रहे हैं, किसी भी तीसरे देश का इस युद्ध में शामिल हो जाना, सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ जाएंगे हम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जेलेंस्की का ये प्रोवोकेटिव बयान जो है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें, ये बहुत ही इमेच्योर है और एक प्रोवोकेटिव बयान ऐसे समय में देना ठीक नहीं है। देखिए, मूवमेंट तो 5वें 6ठे दिन भी बेलारूस के साथ मिलकर रशिया ने एक एटॉमिक अपनी सारी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था, ये हमें मालूम है। ये 5 महीने पहले हो चुका है। तो ये अभी ये दोबारा ये फिर से एक पोस्चरिंग है, ये तो पोस्चरिंग चलते रहती है। न्यूक्लियर ट्राइड को उन्होंने रेलवे से या लैंड सी से तीनों से एक्टिवेट कर दिया। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये पोजिशनिंग है, अपने आप को पोस्चरिंग करने की कोशिश है दुनिया के सामने। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और दरअसल जो बाइडेन कह रहे थे, एक बात जो आपके पहले हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, कि बाइडेन ने आखिर कहा क्या है, कि क्यों पुतिन की जो धमकी है उसे सीरियसली लेना जरूरी है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये माना है कि रूस परमाणु बम चला सकता है और इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। ये भी बाइडेन की तरफ से समय समय पर चेतावनी जारी की जा चुकी है रूस को। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं, ये भी बाइडेन की तरफ से कहा गया। पुतिन केमिकल बायोलॉजिकल वेपन का यूज कर सकते हैं, ये भी कहा गया। बैटलफील्ड में पुतिन की सेना का प्रदर्शन खराब रहा है, यानी उसकी ताकत कम हो रही है, सेना भी कमजोर प्रदर्शन कर रही है। कमजोर सेना की वजह से पुतिन का परमाणु प्लान हकीकत है और 1962 के बाद परमाणु अटैक का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, ये बाइडेन कह रहे हैं। 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई है। 1962 में रूस अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन आमने सामने है। तो रविंदर सचदेव जी, आप मानते हैं कि रूस इस पोजीशन पर है कि अगर उसकी सेना भी कमजोर पड़ रही है, उसकी ताकत कम पड़ रही है, उसके सैनिक लगातार मर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वो रिटेलिएट करके परमाणु हमला करेगा यूक्रेन पर, आपको लगता है? चांस बढ़ रहा है। देखिए, रशिया टोटल ह्यूमिलेट नहीं होना चाहेगा, ओके, और जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है, रशिया ह्यूमिलिएट हो रहा है और होता जाएगा। एक टिपिंग पॉइंट आएगा पुतिन का और उसके इनर सर्कल का, या तो वो पुतिन को ही मार देंगे कि भाई ये अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रहा, हम और ज्यादा लड़ते हैं, या कोई दूसरा ग्रुप होगा, यानी पुतिन पर भी खतरा है। वो पुतिन भी डेफिनेटली, या दूसरा ग्रुप होगा कहेगा इसको निकालो, शांति करते हैं। बट न्यूक्लियर का खतरा बढ़ रहा है और ये 2 तरह के न्यूक्लियर हैं। देखिए, टैक्टिकल जिसे कहा जाता है, केवल शब्द है, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर छोटी कैपेसिटी का, यानी कि 10, 20, 50 हजार लाख लोगों को मारेगा, छोटा बम। जो बड़े बॉम्ब हैं वो फिक्स्ड हैं सबमरीन्स में और साइलोज में, और रशिया के पास करीब 1000 है। वो एनी टाइम अमेरिका के साथ, ये प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, जितना ये करेंगे रशिया के पास सेकंड स्ट्राइक है, पूरा अमेरिका खत्म हो जाएगा। बाइडेन भी आशंका जताई रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आशंका जता रहे हैं, पर पॉइंट इसकी चांस बढ़ रहा है कि यूक्रेन के अंदर लेकिन पुतिन अभी तक कोई ऐसा कदम उठाने वाले नहीं है, ये भी सच है आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ, पुतिन के पास अब कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है।